आप सबने ये तो कभी ना कभी सुना ही होगा कि इंडियन रुपीस की वैल्यू गिर रही है और डॉलर दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कि इंडियन रुपीस की वैल्यू गिर रही है, इसका मतलब क्या होता है और इंडियन रुपीस की वैल्यू गिरती कब है। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि इंडियन रुपीस की वैल्यू गिर रही है, इसका मतलब ये है कि देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट दिन पर दिन गिरता जा रहा है। और ये मोदी जी भी कहते थे कि मित्रों आखिर क्या कारण है कि अपना रुपया दिन पर दिन पतला होता जा रहा है। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? इंडियन रुपीस की वैल्यू घटने का सीधा कारण है इंडियन करेंसी एक्सचेंज मार्केट में डॉलर की मांग का बढ़ जाना। और देखिए, जब इंडियन गवर्नमेंट को कर्ज देना होता है, विदेशों से मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स या वेल को इंपोर्ट करना होता है, या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना रुपया निकालकर बाहर ले जाना चाहते हैं, तो इंडियन रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट कराते हैं, जिससे इंडियन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर की मांग बढ़ती है और जो डॉलर पहले 80 रुपए मिलता था अब वहीं 85 रुपए मिलने लगता है। लेकिन अब सवाल यह है कि इंडियन रुपीस की वैल्यू गिरने से देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट का कोई सीधा संबंध है? तो इसका जवाब है नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि इंडियन रुपीस की वैल्यू गिर रही हो लेकिन देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट टिकी हो। ऐसा भी हो सकता है कि इंडियन रुपीस की वैल्यू बढ़ रही हो लेकिन देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट डाउनफॉल में हो। ये दोनों बातें हो सकती है। कभी कभी तो रुपीस की वैल्यू गिरने से इंडियन एक्सपोर्ट विदेशों में कंपैरेटिवली सस्ता हो जाता है, जिससे एक्सपोर्ट में बढ़ावा मिलता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है।